हेलो दोस्तों, वेलकम टू द एसक्यूएल इंटरव्यू क्वेश्चंस एंड आंसर्स। तो एसक्यूएल और डीबीएमएस की सीरीज़ में हमने स्टार्ट किया था विथ व्हाट टू वी मीन बाय डेटाबेस, राइट। एक कंपनी या एक एप्लीकेशन के लिए डेटाबेस का मीनिंग क्या होता है हमने ये समझा। हमने देखा कि टेबल्स क्या होते हैं, रोज़ क्या होते हैं, राइट। और ये डिफरेंट टेबल्स डेटाबेस के अंदर एक दूसरे के साथ कैसे रिलेटेड होता है, राइट, जिसको हम ER डायग्राम्स में रिलेशनशिप्स के नाम से जानते हैं। तो अगर कोई ये वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहा है तो आई विल सजेस्ट ये सीरीज़ आप स्टार्ट से देखें, जो एसक्यूएल की सीरीज़ मैंने स्टार्ट की है, राइट। तो इनिशियली हमने हाई लेवल पे अंडरस्टैंड किया था कि ER डायग्राम्स होते क्या है और ये हमें कैसे हेल्प करते हैं एक डेटाबेस को समझने में, राइट। तो डेटाबेस चाहे वो फिर किसी भी इंडस्ट्री का हो, आप कोई भी इंडस्ट्री के लिए एप्लीकेशन बना रहे हो, चाहे वो वेब एप्लीकेशन हो, मोबाइल एप्लीकेशन हो, या तो वो हो सकता है आप कोई डेटा साइंस रिलेटेड मॉडल्स बना रहे हो, राइट। तो ये सब चीज़ों को बनाने के लिए आपको अंडरलाइंग डेटा को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। सो फॉर एग्जांपल अगर हम ले लें कि एक कोई रिटेल है, रिटेल का डेटाबेस है, राइट। तो उसमें क्या रहेगा, डिफरेंट टेबल्स रहेंगे, जैसे कस्टमर्स टेबल रहेगा, राइट। जो ऑर्डर्स प्लेस करेंगे तो एक ऑर्डर्स का टेबल रहेगा, कुछ एम्प्लॉय रहेंगे जो उस ऑर्डर को प्रोसेस करेंगे, राइट। तो एम्प्लॉयज़ का डेटा रहेगा। तो ये सारे डिफरेंट टेबल्स हैं और ये टेबल्स को हम एंटिटीज़ की तरह समझते हैं, राइट। हमने लास्ट वीडियो में ये चीज़ें डिटेल में कवर की कि एंटिटीज़ होती क्या है, राइट। एंटिटी सेट क्या होता है, एंटिटी टाइप क्या होता है, स्ट्रॉन्ग एंड वीक एंटिटी के अंदर डिफरेंस क्या होता है। और यहाँ पे हमने इस एग्जाम्पल के साथ वो चीज़ समझी थी कि देखो यहाँ पे एम्प्लॉय एक एंटिटी है जो एक बॉक्स के फॉर्म में शो की है, एंड हियर इज़ अ डिपेंडेंट इज़ अनदर एंटिटी, राइट, जो एक वीक एंटिटी है, जिसको भी हम फिर से डिस्कस करेंगे वाइल डिस्कसिंग द रिलेशनशिप्स, राइट। तो ये सारे इंटरव्यू क्वेश्चंस डेफिनेटली दोस्तों आपको करने चाहिए। साथ ही साथ अगर हम देखें तो इस वीडियो में मेनली हम ये इंटरव्यू क्वेश्चंस एंड आंसर्स को कवर करेंगे, इसके अराउंड अंडरस्टैंडिंग एंड एग्जाम्पल्स के साथ इसको डेप्थ में समझेंगे, राइट। तो फर्स्ट चीज़ हम देखेंगे कि रिलेशनशिप्स होती क्या है इन द ER डायग्राम, राइट। और फिर हम देखेंगे कि स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप्स क्या होते हैं, वीक रिलेशनशिप्स क्या होता है, राइट। देन कार्डिनलिटी का कंसेप्ट भी हम यहाँ पे समझेंगे कि ये दो टेबल्स जब एक दूसरे से रिलेटेड है तो 1-to-1 रिलेशनशिप है, 1-to-many है, many-to-1 है, राइट। तो ये भी टेबल्स के बीच में जब नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स, कितने रिकॉर्ड्स एक टेबल के दूसरे टेबल के कितने रिकॉर्ड्स के साथ रिलेटेड है, राइट। तो ये चीज़ें भी हम कार्डिनलिटी के फॉर्म में यहाँ पे समझेंगे। उसके बाद हम देखेंगे कि ER डायग्राम्स के डिफरेंट मतलब पॉपुलर टाइप्स और नोटेशंस कौन सा है जिससे हम ER डायग्राम्स को ड्रॉ करते हैं एंड समझते हैं। आप किसी भी कंपनी में अगर ज्वाइन करेंगे ना दोस्तों, तो आपको एप्लीकेशन पे जाके पहले देखना है कि उसकी ER डायग्राम क्या है। आपको एंटायर एप्लीकेशन में डेटा का फ्लो समझ में आना चाहिए, तभी आप उसको उसमें कुछ वैल्यू एडिशन बेटर कर पाएंगे, एंड यू विल अंडरस्टैंड द एप्लीकेशन एज एन होल, राइट, नॉट जस्ट इन बिट्स एंड पीसेस। और अगर आप अगेन हाई लेवल पे अगर जब कंपनी में आप प्रमोशंस पाएंगे तो आप मे बी आर्किटेक्ट लेवल पे रहोगे, राइट। आप प्रोजेक्ट आर्किटेक्ट रह सकते हो। तो एट दैट टाइम यू नीड टू अंडरस्टैंड एवरीथिंग, दिस फ्लो ऑफ द एप्लीकेशन एंड द वर्किंग ऑफ एप्लीकेशन इन द फॉर्म ऑफ ER डायग्राम्स, राइट। ये बहुत पॉपुलर कंसेप्ट है और इसीलिए मैं इसको हर वीडियो में कवर कर रहा हूँ। जैसे लास्ट वीडियो में हमने एंटिटीज़ के बारे में बात की, इस वीडियो में हम रिलेशनशिप के बारे में डिटेल में बात करेंगे, राइट। एंड में हम एग्जाम्पल्स भी इसका देखेंगे and we will see how that can be used in a real life, right। तो रिलेशनशिप बेसिकली होते क्या है दोस्तों, तो रिलेशनशिप डिस्क्राइब हाउ टू एंटिटीज इंटरेक्ट विथ ईच अदर, राइट। तो दो टेबल्स, दो एंटिटी एक दूसरे के साथ कैसे रिलेटेड है, ये चीज़ यहाँ से समझ आती है। फॉर एग्जाम्पल अब स्टूडेंट एक एंटिटी है, राइट, वेराज कोर्स एक और दूसरी एंटिटी है, और ये एक दूसरे से कैसे रजिस्टर्ड है, मतलब कैसे रिलेटेड है। तो स्टूडेंट रजिस्टर फॉर कोर्स, राइट। तो ये हो गई यहाँ पे रिलेशनशिप। हम जानते हैं दिस इज अ फर्स्ट एंटिटी, दिस इज अ सेकेंड एंटिटी, राइट। तो हमने ये भी देखा कि एंटिटीज को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, एंटिटी को हम एक रेक्टेंगल के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, वेरएज हम जो रिलेशनशिप है इसको डायमंड के फॉर्म में इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। तो जो ये आपको रजिस्टर फॉर दिख रहा है, दैट इज नथिंग बट अ रिलेशनशिप बिटवीन दीज टू एंटिटीज, स्टूडेंट एंड कोर्स। तो ये चीज़ों के लिए हम रिलेशनशिप्स शो करते हैं, राइट। तो ये रिलेशनशिप हमेशा इन द फॉर्म ऑफ वर्ब्स आएंगे, राइट। तो ये एंटिटीज हमेशा मोस्टली नाउन रहते हैं, जैसे स्टूडेंट एक नाउन है, राइट, कोर्स एक नाउन है, बट
रजिस्टर फॉर, राइट, दिस इज अ वर्ब कि रजिस्टर कर रहे स्टूडेंट। लाइक फॉर एग्जांपल अगर हम सेम डायग्राम यूज कर रहे हैं तो इसको अगर हमें और बेटर समझना है तो देखिए जैसे यहाँ पे कस्टमर थे, राइट, और ऑर्डर्स है, राइट, तो ये कैसे रिलेटेड है, प्लेस इस वर्ब से रिलेटेड है, कस्टमर प्लेस एंड ऑर्डर, राइट। फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर हम देखिए तो ऑर्डर डिटेल्स है, राइट, और यहाँ पे प्रोडक्ट्स है, तो ये कैसे रिलेटेड है, ये कंटेन से रिलेटेड है, तो ऑर्डर डिटेल्स कंटेन प्रोडक्ट्स, राइट। तो ये एक यहाँ पे रिलेशनशिप हमने डिफाइन कर दी। और साथ ही साथ हमें ये भी समझना है कि ये डिफरेंट सिंबल्स का मीनिंग क्या होता है, राइट। तो यहाँ पे जैसे ये दो ये दिए हैं, यहाँ पे एक सर्कल है और ये 3 समथिंग लाइक है ना, 3 लाइन्स है, तो फिर इनका मतलब क्या होता है, तो इसको हम अभी और डेप्थ में समझेंगे, राइट। तो आई होप आपको हाई लेवल पे समझ आया होगा कि रिलेशनशिप क्या होती है, कि 2 एंटिटीज़ या 2 टेबल्स एक दूसरे के साथ किस तरीके से रिलेटेड है। जैसे स्टूडेंट्स आर रिलेटेड विथ कोर्स थ्रू रजिस्टर, राइट, स्टूडेंट रजिस्टर फॉर कोर्स। नाउ रिलेशनशिप के भी 2 टाइप्स होते हैं, जैसे मैंने बोला हुआ कि एक फर्स्ट थिंग इसको हम डायमंड के फॉर्म में शो करते हैं, बट अगर स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप है तो डायमंड रहेगा, और वीक रिलेशनशिप है तो डायमंड के अंदर ये सेकेंड डायमंड रहेगा, राइट। तो इसको भी हम और एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे, बट इनिशियली समझते हैं अगर इंटरव्यूअर पूछता है कि व्हाट इज़ योर अंडरस्टैंडिंग, व्हाट आर द डिफरेंट रिलेशनशिप के टाइप्स, तो हम बोलेंगे स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप एंड वीक रिलेशनशिप। अब स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप होती क्या है, तो स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप बेसिकली होते हैं कि जस्ट अ सेकेंड गाइस, यहाँ पे मैंने एक एरर आइडेंटिफाई किया है, यहाँ पे देखो ये सिंगल डायमंड से शो करते हैं हम स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप को, वेयरएज वीक रिलेशनशिप को हम डबल डायमंड से शो करते हैं, ठीक है। आई वॉन्टेड टू करेक्ट दैट, राइट। तो इसको हम डबल डायमंड से शो करते हैं, जैसे हमने यहाँ पे देखा, दिस इज अ स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप, दिस इज अ वीक रिलेशनशिप, राइट। तो स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप और वीक रिलेशनशिप में डिफरेंस क्या होता है, दैट कैन बी एन इंटरव्यू क्वेश्चन। तो देखिए जब 2 स्ट्रॉन्ग एंटिटीज के बीच में अगर रिलेशनशिप है तो वो होता है एक स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप, वेयरएज एक स्ट्रॉन्ग एंटिटी एंड एक वीक एंटिटी के बीच में अगर रिलेशनशिप है तो वो होता है एक वीक रिलेशनशिप। अब इसको ना, अब ये थियरी यहाँ पे पढ़ने से बेटर हम एक बार इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं, ठीक है। तो चलिए देखिए ये एग्जाम्पल है, तो हमारा क्या है, एक एम्प्लॉय एक मेन एंटिटी है। अब एम्प्लॉय रहेगा, राइट, जस्ट या सो गाइस देखिए, तो एम्प्लॉय एक एंटिटी है, राइट, और डिपेंडेंट उसके ऊपर और एक एंटिटी है। तो अगर किसी भी कंपनी के पर्सपेक्टिव से अगर हम डेटाबेस को इमेजिन करेंगे तो क्या होगा, कंपनीज में डिफरेंट एम्प्लॉयज़ रहेंगे। अब उन एम्प्लॉयज़ के डिपेंडेंट्स है, डिपेंडेंट का मतलब क्या हुआ, जैसे फॉर एग्जांपल वाइफ हो सकती है उस एम्प्लॉय की उनके डिपेंडेंट, उनके पेरेंट्स उन पे डिपेंडेंट है, राइट, उनके चिल्ड्रन उन पे डिपेंडेंट है। तो जब क्योंकि जब हम कंपनी में एंटर करते हैं तो वहाँ पे कुछ स्कीम्स होती है, जैसे इंश्योरेंस की स्कीम, जहाँ पे आपको तो इंश्योरेंस मिलेगा एज एन एम्प्लॉय, बट आपके डिपेंडेंट्स को भी वो इंश्योरेंस में कवर किया जाता है। बट अगर आप किसी कंपनी के एम्प्लॉय नहीं हो तो वहाँ पे आपके डिपेंडेंट्स का डेटा देने का कोई मतलब है क्या, दैट विल नॉट मेक सेंस, राइट। सो इसी वजह से हमने ये कंसेप्ट लास्ट वीडियो में बहुत डिटेल में समझा था कि एम्प्लॉय इज अ स्ट्रॉन्ग एंटिटी बिकॉज दिस कैन एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली, राइट, वेयरएज डिपेंडेंट जो है उस एम्प्लॉय पे, ये तो इंडिपेंडेंटली नहीं एग्जिस्ट कर सकते ना। अगर आप एम्प्लॉय है तो डिपेंडेंट है उसके डेटा, अदरवाइज उस कंपनी में कोई सेंस नहीं बनता किसी और डिपेंडेंट का, मतलब अगर कोई एम्प्लॉय नहीं है तो उसके डिपेंडेंट का डेटा उस कंपनी के डेटाबेस के अंदर हो, राइट, दिस इज़ वेरी लॉजिकल। तो हमने देखा कि अगर एक स्ट्रॉन्ग एंटिटी है और एक वीक एंटिटी है, जैसे यहाँ पे देखा हमने, राइट, और स्ट्रॉन्ग एंटिटी एक सिंगल बॉक्स से रिप्रेजेंट किया है, वीक एंटिटी आप देख सकते हो ये डबल बॉक्स या डबल रेक्टेंगल से डिनोट किया है। तो अगर इनके बीच में रिलेशनशिप है तो वो होता है एक वीक रिलेशनशिप, राइट। तो यहाँ पे आप देख सकते हो केयर्स फॉर जो है वो डबल डायमंड है, तो ये एक वीक रिलेशनशिप है। वेयरएज अगर हम देखें तो एम्प्लॉय वर्क्स फॉर, ये और एक रिलेशनशिप है, तो एम्प्लॉय वर्क्स फॉर डिपार्टमेंट, राइट। तो ये एक स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप है, क्यों, क्योंकि एम्प्लॉय एक स्ट्रॉन्ग एंटिटी है, डिपार्टमेंट और एक स्ट्रॉन्ग एंटिटी है, और जब 2 स्ट्रॉन्ग एंटिटी के बीच में कोई रिलेशनशिप रहेगा सो दैट इज नथिंग बट अ
स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप। एंड ये आप देख सकते हो यहाँ पे सिंगल डायमंड से शो किया है, राइट। वेयर एज अगर वीक रिलेशनशिप है तो ये यहाँ पे आप देख सकते हो ये डबल डायमंड से शो है, वेयर एज दिस थिंग इज सिंगल डायमंड से शो किया गया है, राइट। सिमिलरली अगर हम देखें डिपार्टमेंट कंट्रोल्स प्रोजेक्ट, राइट, तो यहाँ पे भी हम देख सकते हैं दिस इज ऑल्सो स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप। अब यहाँ इस डायग्राम को ना हम कंप्लीटली समझ लेते हैं और मैं लिटरली चाहता हूँ हम इसको पूरा रीड करें और अच्छे से कॉन्फिडेंटली समझे, सो दैट आप किसी भी कंपनी में ज्वाइन करो या किसी भी इंटरव्यू में आप आंसर दे पाओ बहुत कॉन्फिडेंस से, दैट यू अंडरस्टैंड एवरीथिंग, राइट। हियर नो एम्प्लॉय वर्क्स ऑन प्रोजेक्ट, तो ये एक रिलेशनशिप देखिए, यहाँ पे एक एम्प्लॉय है, यहाँ पे प्रोजेक्ट है, राइट। तो एम्प्लॉय वर्क्स ऑन अ प्रोजेक्ट, तो ये भी एक स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप है क्योंकि एम्प्लॉय एक इंडिपेंडेंट एंटिटी है, whereas प्रोजेक्ट एक दूसरी इंडिपेंडेंट एंटिटी है, राइट। तो आई होप सो गाइस आपको रिलेशनशिप का कंसेप्ट बहुत अच्छे से यहाँ पे मतलब विजुअलाइज करने मिल रहा है इस एग्जाम्पल के थ्रू। whereas डिफरेंट एंटिटीज़ जो टेबल्स रहेंगे, जैसे प्रोजेक्ट का टेबल रहेगा जिसके अंदर क्या रहेगा, प्रोजेक्ट टेबल के अंदर प्रोजेक्ट का नाम क्या है, उसका नंबर क्या है, लोकेशन क्या है, कहाँ पे वो प्रोजेक्ट चल रहा है, राइट। डिपार्टमेंट के अंदर क्या क्या डिटेल्स रहेंगी टेबल के अंदर, डिपार्टमेंट का नाम क्या है, लोकेशन क्या है, डिपार्टमेंट का नंबर क्या है, एम्प्लॉय से रिलेटेड क्या क्या इन्फॉर्मेशन रहेगी, उसका एक यूनिक ID SSN क्या है, राइट, एड्रेस क्या है, बर्थ डेट क्या है, जेंडर क्या है, नेम क्या है एम्प्लॉय का, उनकी सैलरी कितनी है, राइट। तो ये सारी चीज़ें उन टेबल्स के अंदर रहेगी इंडिविजुअली, बट वो टेबल्स एक दूसरे के साथ कैसे रिलेटेड है ये हमें रिलेशनशिप से समझने मिलता है। एंड आई होप आपको यहाँ पे स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप एंड वीक रिलेशनशिप इसका भी कंसेप्ट समझ में आ गया होगा, राइट। तो हमने यहाँ पे देखा है सिंगल डायमंड, ये डबल डायमंड से शो होता है। अगर दो इंडिपेंडेंट स्ट्रॉन्ग एंटिटीज़ के अंदर अगर रिलेशनशिप है तो वो है, आप बोलोगे इंटरव्यूअर को, दैट इज़ अ स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप। वेयर एज if the relationship exists between a weak entity and a strong entity, then that is known as a weak relationship, right। तो यहाँ पे आप एग्जाम्पल्स भी यहाँ पे पढ़ सकते हो, मैंने ऑलरेडी एक एग्जाम्पल के थ्रू आपको इसका डिफरेंस समझा दिया है, राइट। नो नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है गाइस कि कार्डिनैलिटी क्या होता है, राइट। तो कार्डिनैलिटी बेसिकली हमें बताता है हाउ मेनी इंस्टेंसेस ऑफ एंटिटी ए कैन बी एसोसिएटेड विथ हाउ मेनी इंस्टेंसेस ऑफ अनदर एंटिटी बी, राइट। तो जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हम देख सकते हैं 1-to-1 रिलेशनशिप। जैसे फॉर एग्जाम्पल एक पर्सन के पास कितने पासपोर्ट रहेंगे, उसके पास एक ही पासपोर्ट रहेगा, राइट। आधार तो हमारे पास एक ही होता है, एक पर्सन का एक आधार नंबर रहेगा, राइट। दैट इज 1-to-1 रिलेशनशिप। तो पर्सन एक टेबल है, पासपोर्ट एक दूसरा टेबल है, जहाँ पे पर्सन टेबल में पर्सन के डिटेल्स रहेंगे और पासपोर्ट टेबल के अंदर पासपोर्ट के डिटेल्स रहेंगे। तो बट ये दो टेबल्स कैसे रिलेटेड है, 1-to-1 रिलेशनशिप 1-to-1 कार्डिनैलिटी से रिलेटेड है। नाउ नेक्स्ट कंसेप्ट है 1-to-many, राइट। तो वन टीचर टीचर्स टू मेनी स्टूडेंट्स, राइट। तो वन यहाँ पे तो ये किस तरीके से रिलेटेड, 1-to-many, राइट। वन टीचर टीचर्स टू मेनी स्टूडेंट। नाउ मेनी टू मेनी रिलेशनशिप्स कैसे होंगे और वो कैसे एग्जाम्पल होगा। नाउ students enroll for multiple courses, right? Multiple students can enroll for multiple courses can have multiple students। तो ये many to many का एग्जाम्पल हो गया। तो यहाँ पे हम वही समझने की ट्राई कर रहे हैं कि किस किस तरीके से कार्डिनैलिटी होती है टू डिफरेंट टेबल्स के अंदर, राइट। और टेबल्स को भी हम एंटिटी भी बोलते हैं। नाउ ईच एंटिटी ए इज रिलेटेड टू वन इन बी, राइट। और यहाँ पे वन एंटिटी ने रिलेटेड्स टू मेनी एंटिटीज इन बी, वेयरएज यहाँ पे मेनी इन ए रिलेटेड्स टू मेनी इन बी, राइट। तो यहाँ पे हम समझ सकते हैं, आप यहाँ से भी पढ़ सकते हो इसको, हाउ यू कैन आंसर दिस क्वेश्चन टू एन इंटरव्यूअर। आई होप सो आपको कंसेप्ट समझ में आया होगा। और सेम अगर हम उस एग्जाम्पल में अगर इसको देखें तो देखिए यहाँ पे वन एम्प्लॉय कैन हैव वन एम्प्लॉय, ये यहाँ पे मैं पॉइंट कर रहा हूँ। लेट मी आई जस्ट वांट टू चेंज द पेन सो दैट हाँ ठीक है। देखिए तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 1 है और यहाँ पे n है। अब इस 1 और n का मतलब हम अच्छे से समझेंगे। तो हम क्या बोल रहे हैं, यहाँ पे एम्प्लॉय की साइड 1 है, राइट। एम्प्लॉय टेबल की साइड 1 है, तो हम बोल रहे हैं वन एम्प्लॉय कैन हैव
मल्टीपल डिपेंडेंट्स, राइट। तो एक एम्प्लॉय है तो उसके वाइफ है, उसके पेरेंट्स है, उसके साथ में चिल्ड्रंस है, राइट। तो ये सारे उसके डिपेंडेंट हो गए। तो एक एम्प्लॉय के लिए डेटाबेस में मल्टीपल डिपेंडेंट्स होंगे। सिमिलरली हम क्या बोलेंगे, ये देखो ये यहाँ पे भी n है और यहाँ पे भी n है। अब इसका मतलब कैसे समझेंगे इसको हम, अब इस रिलेशनशिप को एम्प्लॉय एंड प्रोजेक्ट टेबल के अंदर एक रिलेशनशिप है वर्क्स ऑन, राइट। एम्प्लॉय वर्क्स ऑन अ प्रोजेक्ट। नाउ इसको हम कैसे समझेंगे कि मल्टीपल एम्प्लॉयज मतलब n एम्प्लॉयज वर्क्स ऑन n प्रोजेक्ट, राइट। एक यहाँ से अगर इस साइड से अगर हम पढ़ेंगे तो है ना, तो वन एम्प्लॉय वर्क्स ऑन मल्टीपल प्रोजेक्ट, दिस इज पॉसिबल, राइट। वन एम्प्लॉय वर्क्स ऑन मल्टीपल प्रोजेक्ट, और प्रोजेक्ट से अगर एम्प्लॉय की तरफ रीड करेंगे तो वन प्रोजेक्ट कैन हैव मल्टीपल एम्प्लॉयज, ये इसका मीनिंग होता है, राइट। सिमिलरली यहाँ पे देखिए एक डिपार्टमेंट के अंदर मल्टीपल एम्प्लॉयज रहेंगे, राइट, मल्टीपल प्रोजेक्ट्स रहेंगे। यहाँ पे अगर हम समझे इस रिलेशनशिप को तो एक डिपार्टमेंट के अंदर मल्टीपल प्रोजेक्ट्स हैं, वेयर एज एक प्रोजेक्ट एक डिपार्टमेंट के अंदर आता है, राइट। तो इस तरीके से हमें समझना पड़ेगा, या तो मल्टीपल प्रोजेक्ट्स एक डिपार्टमेंट के अंदर आते हैं। तो ये रिलेशनशिप्स यहाँ पे डिफाइन की गई है। एंड आई होप आप सिमिलरली बाकी इसको भी, अब अगर ये वर्क्स फॉर का रिलेशनशिप हम देखें तो इसको कैसे हम पढ़ेंगे, इसका कार्डिनलिटी, तो n एम्प्लॉयज बिलोंग्स टू वन डिपार्टमेंट, राइट, वर्क्स फॉर वन डिपार्टमेंट, whereas one डिपार्टमेंट कैन हैव n नंबर ऑफ एम्प्लॉयज, राइट। तो इसी तरीके से हम समझ सकते हैं कि किस तरीके से कार्डिनलिटी वर्क करती है इन अ डेटाबेस, राइट। देखिए आप इनिशियली बहुत जूनियर लेवल पे हो तो शायद आपको ये चीज़ें इतनी इंपॉर्टेंट शायद ना लगे या ना रहे, बट जैसे ही आप हायरार्की में पूछा हो कि आप आर्किटेक्ट लेवल पे बनोगे, व्हेन यू टारगेट फॉर गुड पैकेजेस इन द कंपनीज, राइट, तो वहाँ पे ये सब चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी, क्योंकि आपको वहाँ पे पूरा डेटाबेस डिज़ाइन करना है, उसको समझना है एक कंपनी के लिए, उसमें रिलेशनशिप्स को भी डिफाइन करना है डेटाबेस के अंदर, और उसके ऊपर कुछ ना कुछ एप्लीकेशन बिल्ड करना है उस डेटा के अराउंड, राइट। तो वो मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग, कोई भी मॉडल हो सकता है, और इसीलिए इन फंडामेंटल थिंग्स की बहुत रिक्वायरमेंट है, एंड दैट्स व्हाई आई एम गिविंग अ लॉट ऑफ स्ट्रेस ऑन दीज थिंग्स टू अंडरस्टैंड, राइट। तो जस्ट अगर अभी तक समराइज करूँ तो हमने इस वीडियो में क्या क्या देखा, हमने देखा कि रिलेशनशिप्स का मीनिंग क्या होता है, राइट। हमने फिर देखा कि स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप और वीक रिलेशनशिप क्या होती है, उसमें डिफरेंस क्या होता है। उसके बाद हमने समझा कि कार्डिनलिटी क्या होती है, राइट, वन टू मीनिंग, किस तरीके से दो एंटिटीज या दो टेबल्स डेटाबेस में एक दूसरे से कैसे कार्डिनलिटी से रिलेटेड होता है। अब हम समझेंगे कि पॉपुलर नोटेशंस क्या है, तो ये हम इनको कैसे समझ सकते हैं, और इसमें चेन नोटेशन भी है एंड क्रॉसवर्ड नोटेशन भी बहुत पॉपुलर है, राइट। तो ये जब आप कंपनी में जाओगे आप इन्हीं को यूज़ करके इन्हीं का यूज़ करके डेटाबेस बनाओगे। जैसे इसको देखिए, और ये एग्जांपल हम हर वीडियो में देख रहे हैं, मैं उसी से समझाना चाहूँगा। तो देखिए जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ से अगर हम स्टार्ट करें, एक नीचे कस्टमर्स टेबल है और ऊपर ऑर्डर्स टेबल है, राइट, और यहाँ पे बोला है प्लेस। तो ये तो हमें रिलेशनशिप समझ आ गई कि कस्टमर्स प्लेस ऑर्डर्स, राइट। तो यहाँ पे इसका मीनिंग क्या है, मतलब ये दो लाइंस का मीनिंग क्या है, यहाँ पे एक सर्कल है और इसका मीनिंग क्या है। अब इनको इन नोटेशंस को समझते हैं। जब आप ये नोटेशन सही से समझोगे तो आप किसी भी कंपनी में ज्वाइन करो, आप क्विकली उस ER डायग्राम को रीड भी कर पाओगे और समझ भी पाओगे। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इसका मीनिंग क्या बोला हमने, 0 और 1, वेयरएज अगर सिंगल लाइन है तो हमने बोला एग्जैक्टली 1। अब ये डबल का मीनिंग क्या हुआ, 1 एंड ओनली 1, राइट। तो जैसे आपने यहाँ पे देखा है इस डायग्राम के अंदर, तो मान लो अगर आपका ये प्रोजेक्ट होता नॉर्थ विंड का है तो आप यहाँ पे देख सकते हो, राइट, यहाँ पे 2 है, तो इसका मतलब क्या हुआ, 1 एंड ओनली 1। तो ओनली 1 कस्टमर कैन प्लेस, और इसका मीनिंग क्या है इधर का फिर समझना पड़ेगा हमें, राइट। वो सिंबल क्या है, सर्कल है, और यहाँ पे 0 और मेनी बोल रहे हैं, राइट, सर्कल एंड देन 3 एरोज है ना। यहाँ पे देखिए सर्कल एंड 3 एरोज, तो इसको पढ़ेंगे कैसे हम, इसका मतलब है 1 एंड ओनली 1 यहाँ पे जो है, राइट, कस्टमर्स। तो 1 एंड ओनली 1 कस्टमर प्लेसेस 0 और मेनी ऑर्डर्स, राइट। आप एक शॉप में जाते हो तो आप एक ऑर्डर दे सकते हो खाने के लिए, आप मल्टीपल ऑर्डर्स दे सकते हो, राइट। अगर आप रेस्टोरेंट में जा रहे हो तो क्या होगा, एक कस्टमर, 1 एंड ओनली 1 कस्टमर इज रिलेटेड
रिलेटेड टू, और इट प्लेसेस जीरो और मेनी ऑर्डर्स। इस तरीके से हम इसको पढ़ेंगे। ये क्या है, जीरो और मेनी, राइट। तो यहाँ पे देखिए ये सिंबल्स है और इसको हम बोलते हैं क्रॉस फुट नोटेशन। तो ये सिंबल्स अगर आप समझ गए हो कि इसका मीनिंग क्या होता है, इसका मीनिंग होता है मेनी, इसका मीनिंग क्या होता है वन और मेनी, तो बस ये यहाँ पे 6 सिंबल्स है। 6 सिंबल्स अगर आपने अच्छे से समझ लिए तो हम इस डायग्राम्स को अच्छे से रीड कर सकते हैं। तो चलिए अभी थोड़ी प्रैक्टिस करते हैं इसको और बेटर रीड करने का। यहाँ पे इसको रीड करते हैं सोल्ड बाय को, राइट। तो हम कैसे बोलेंगे, ऑर्डर्स। तो यहाँ पे क्या है, मेनी और जीरो ऑर्डर्स आर सोल्ड बाय एग्जैक्टली वन एंड ओनली वन एम्प्लॉय, राइट। तो ये चीज़ हमने यहाँ पे डिफाइन की है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे कैसे होगा, ऑर्डर्स हैव ऑर्डर डिटेल्स, तो कैसे बोलेंगे हम, वन एंड ओनली वन ऑर्डर विल हैव वन और मेनी ऑर्डर डिटेल्स, राइट। और इसको ना आप पॉज करके भी देख सकते हो, आप इसको विथ दिस डायग्राम पढ़ने का ट्राई करिए एंड आई होप यू विल अंडरस्टैंड द थिंग्स मोर बेटर। आई जस्ट वॉन्ट यू टू बी कॉन्फिडेंट कि आप कोई भी ER डायग्राम को अच्छे से पढ़ पाओ, उसको एक बार समझ पाओ, राइट। तो ऑर्डर डिटेल्स क्या रहेंगे, जैसे हम यहाँ पे देखें तो एक प्रोडक्ट्स के मल्टीपल ऑर्डर डिटेल्स रह सकते हैं, राइट। तो ये यहाँ पे ये रिलेशनशिप डिफाइन हो रही है। नाउ प्रोडक्ट्स में अगर हम देखें तो एक सप्लायर कितने प्रोडक्ट सप्लाई कर सकता है, सोचिए आप। एक तो वो जीरो सप्लाई करेगा या मल्टीपल प्रोडक्ट्स को सप्लाई करेगा, ये इसका मीनिंग होता है जो यहाँ पे सिंबल है, राइट, नीचे। तो आई होप ये डिफरेंट टेबल्स या एंटिटीज और इसके बीच में जो रिलेशनशिप है इसको हम समझ रहे हैं यहाँ से, राइट। नाउ गाइज अगेन ये डायग्राम हमने डिटेल में डिस्कस किया है, इसको भी पॉज करके आप बहुत अच्छे से 5-10 मिनट इसको देखिए, शांति से इसको समझिए कि यहाँ पे एंटिटीज़ क्या है, उनके डिफरेंट ये जो एट्रीब्यूट्स दिख रहे हैं एट्रीब्यूट्स क्या है, फिर स्ट्रॉन्ग एंटिटी क्या है, वीक एंटिटी क्या है। आप यहाँ पे वर्क, ये जो एंटिटी है स्ट्रॉन्ग एंटिटी, ये तो एंटिटी का भी एक एट्रीब्यूट है, राइट। वर्क्स ऑन, तो कितने आवर्स का वर्क हुआ, एम्प्लॉय वर्क्स फॉर प्रोजेक्ट, दैट इज ट्रू। वर्क्स ऑन में कितने आवर्स, तो ये क्या है, दिस इज एन एट्रीब्यूट, दिस इज नॉट एन एट्रीब्यूट ऑफ एन एंटिटी, राइट। वर्क्स ऑन एक रिलेशनशिप है, तो रिलेशनशिप का भी एक एट्रीब्यूट है। तो इसी तरीके से आपको पॉज करके इस पूरे डेटाबेस को बहुत अच्छे से समझना है। ये चीज़ हमने कवर की, हमने ये भी कवर किया कि क्रॉसफुट, मार्टिन और इंफॉर्मेशन इंजीनियरिंग स्टाइल नोटेशंस क्या होते हैं, और इसको हमने यहाँ एग्जाम्पल के थ्रू भी समझा कि इसको हम कैसे रीड कर सकते हैं, राइट। नाउ और कौन से इंटरव्यू क्वेश्चंस हमने यहाँ पे कवर किए, जस्ट टू समराइज, हमने कार्डिनैलिटी कवर की कि रिलेशनशिप्स कैसे होते हैं, 1 to 1, 1 to many, many to many, राइट। ये भी हमने एग्जाम्पल के साथ समझा। हमने ये भी एक इंटरव्यू क्वेश्चन कवर किया कि स्ट्रॉन्ग एंटिटीज एंड वीक, स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप एंड वीक रिलेशनशिप में क्या डिफरेंस होता है, राइट। तो ये भी एक इंटरव्यू क्वेश्चन हमने यहाँ पे कवर किया। इसका हमने ये भी देखा कि इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, राइट। हमने और स्टार्ट किया था हमने रिलेशनशिप के साथ कि एक फंडामेंटल व्हाट इज़ द रिलेशनशिप इन एन ER डायग्राम। तो गाइज देखिए मल्टीपल चीज़ें इस वीडियो में कवर की है, राइट, एंड दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आप इसको प्लीज़ रिवाइज करें, अगर ज़रूरत है तो वीडियो को रिपीटेडली देखें, या तो इसको पॉज करके खुद से रीड करके और बेटर आप इसको समझ सकते हो, राइट। और मैं आपको मतलब ये सजेस्ट करूँगा कि आप इंटरनेट पे जाके थोड़ा सर्च कर सकते हो, या किसी भी डेटाबेस के लिए खुद से एक ER डायग्राम बना के देखो, या किसी अगर अच्छे बुक को आप रेफ़र कर रहे हो तो उसमें जाके ER डायग्राम्स आप देख लो और उनको रीड करना स्टार्ट कर दो, उनको समझना स्टार्ट कर दो। एंड ट्रस्ट मी दैट विल हेल्प यू अ लॉट जब आप कंपनी में एंटर कर रहे हो। आई एम करंटली वर्किंग एज अ डेटा साइंटिस्ट, आई कैन टेल यू दैट अगर मुझे भी और ग्रो करना है और अच्छे एप्लीकेशंस और बिल्टअप करना है तो हमें ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आप एक डेटाबेस का एंटायर व्यू रखते हो तभी आप समझ पाओगे कि उस डेटा के अराउंड आप क्या क्या एप्लीकेशंस बना सकते हो। तो वो मशीन लर्निंग में आप किस तरीके से डेटा को यूज़ करोगे, कौन से डेटा को कहाँ फीड करोगे, आपका डिपेंडेंट वेरिएबल में कौन सा डेटा जाएगा, इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स में कौन सा डेटा जाएगा, आप एक फोरकास्टिंग का एप्लीकेशन बना रहे हो, क्या आप एक रिकमेंडर सिस्टम्स बना रहे हो, क्या आप क्लस्टरिंग कर रहे हो। और ये चीज़ें कब पॉसिबल है, जब आप फंडामेंटल डेटा को बहुत अच्छे से समझते हो।
तो आप कैसे समझोगे उस डेटा को विद द हेल्प ऑफ ER डायग्राम, राइट। आई कैन अगेन सजेस्ट यू, राइट गाइस, आई कैन नॉट एम्फेसिस दिस लॉट। आप इसको स्टार्टिंग से देखिए, इस वीडियो सीरीज़ को आप अच्छे से इसको समझो। एंटिटीज़ क्या होता है, रिलेशनशिप्स क्या होता है, डिफरेंट डेटाबेस क्या होते हैं, राइट। यहाँ पे कहाँ पे एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम्स को यूज़ किया जाता है, मैंने हर चीज़ बहुत बहुत डेप्थ में कवर की है। लास्ट थिंग मैं वीडियो में आपको ये बताना चाहूँगा, देखिए तो इसका भी मैं लिंक, ये एक वेबसाइट है, मुझे बहुत अच्छा ये रिसोर्स मिला है एंड आई विल शेयर दिस विथ यू इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। तो यहाँ पे देखिए चेन नोटेशंस के बारे में बहुत अच्छे से दिया है ना, कि एंटिटी को हम रेक्टेंगल में दिखाते हैं, वीक एंटिटी को हम डबल रेक्टेंगल में दिखाते हैं। जैसे हमने अभी देखा कि रिलेशनशिप को हम एक डायमंड के थ्रू दिखाते हैं, वेयर एज वीक रिलेशनशिप्स को अगर हम देखें यहाँ पे तो हम एक डबल डायमंड में दिखाते हैं। तो देखिए ये सारे सिंबल्स का मीनिंग क्या होता है यहाँ पे दिया गया है, आप यहाँ से जाके इसको पढ़ सकते हो, राइट। और ये अगर आप समझ गए हो तो आप सिंपली जाके वहाँ पे इन ER डायग्राम्स को बहुत अच्छे से रीड कर पाओगे। जैसे ये एक ER डायग्राम हमने देखा, राइट, तो इसको आप और बेटर समझ पाओगे जब आप ये सिंबल्स को यहाँ से समझ लेते हो, राइट। चलिए गाइज, आई होप यू आर फाइंडिंग दिस सीरीज़ वेरी इन्फॉर्मेटिव, राइट। अगर आपको अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ लाइक करिए, इनको आपके फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। इट टेक्स अ लॉट ऑफ एफर्ट्स टू मी टू लाइक प्रिपेयर द कंटेंट फॉर लाइक स्लाइड्स को प्रिपेयर करना, कंटेंट को कंपाइल करना एंड देन आपको सारी चीज़ें सिंपल करके समझाना, राइट। इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम एंड एफर्ट्स। तो आपको अगर जेन्युइनली एफर्ट्स अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ इनको आपके दोस्तों के साथ शेयर करिए, लाइक करिए, राइट। आपका अगर कोई फीडबैक है, आप कुछ इम्प्रूवमेंट्स चाहते हो, अगर आप कुछ एडिशनल चीज़ें समझना चाहते हो मेरे चैनल के थ्रू, तो प्लीज़ आप उसको भी कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। आपका फीडबैक इज़ ऑलवेज वेलकम, राइट। ठीक है, देन थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम गाइज, हैप्पी लर्निंग।